क्या हुआ था असली इमरजेंसी में, वो देखते हैं मीडिया और विपक्ष पर बरपाए गए कहर को देखकर। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी थी और 25 जून को ही दिल्ली के सारे समाचार पत्रों की बिजली काट दी गई थी। इसके बाद 26 जून तक इंदिरा गांधी की सरकार मीडिया पर सेंसरशिप के सारे नियम बना चुकी थी। पर इतनी जल्दी कैसे बना लिए? क्योंकि ये नियम सीधे कॉपी पेस्ट किए गए थे फिलीपींस के तानाशाह मार्को के शासन से, जो 1972 से 1981 तक वहां तानाशाह रहा था। 30 जून 1975 तक हर समाचार पत्र के कार्यालय में एक सेंसर ऑफिसर पहुंच चुका था, जिसका काम होता था सरकार द्वारा पकड़ाई गई गाइडलाइंस को देखकर प्रेस द्वारा छापे गए हर उस अक्षर को निकलवाना जो सरकार के विरुद्ध जा सकता था। यह सेंसरशिप डिफेंस ऑफ इंडिया नियमों के नियम नंबर 48 के माध्यम से लगाई गई थी और स्पष्ट कहा गया था इसमें कि किसी भी विषय के किसी भी मुद्दे को हम कुचल सकते हैं। मीडिया के लिए स्थिति यहां तक बन चुकी थी कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई न्यूज़पेपर्स ने सांकेतिक प्रोटेस्ट के रूप में शब्दहीन न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए थे। भारतीय प्रेस को कुचलने के बाद अब बारी थी विदेशी प्रेस की, जो टेलीमैक्स मशीन का यूज करते हुए अपने संदेश बाहर भेजते थे। 5 अगस्त 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने जिन भी लोगों या प्रेस के पास टेलेक्स मशीन थी उनके कनेक्शंस काटने आरंभ कर दिए। रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स सब देखते रह गए। द टाइम्स ऑफ लंदन, द वॉशिंगटन पोस्ट, द लॉस एंजलिस टाइम्स निष्कासित कर दिए गए थे। गार्डियन और इकोनॉमिस्ट देश छोड़कर निकल गए थे और बीबीसी के मार्क टली को ब्रिटेन वापस बुला लिया गया था। केवल मई 1976 में लगभग 7000 पत्रकार अरेस्ट कर लिए गए थे। बीबीसी के मार्क टली को तो पैंट उतारकर कोड़े मारने तक के सुझाव दिए गए थे। हिंद समाचार के लाला जगत नारायण जैसे अनेक पत्रकार थे जिन्होंने आपातकाल का सारा समय जेल में काटा। इसका प्रभाव यह था कि दिसंबर 1976 में प्रेस में छापी गई 2207 लाइंस सरकार के कामों को गिनवा रही थी और केवल 34 लाइंस विपक्ष के काम पर थी। पर चलिए इसी बात पर विपक्ष का क्या हाल किया गया था वो देखते हैं। किसी भी तानाशाह को सबसे अधिक डर उसके विपक्ष के नेताओं से होता है। इंदिरा ने सबसे पहले इन्हीं का मुंह बंद किया था, प्रजातंत्र में अनुशासन के नाम पर, और ये सब कानूनों का प्रयोग करते हुए किया गया था। आज लालू यादव की बेटी का नाम मीसा भारती क्यों है? क्योंकि मीसा नाम के कानून का यूज करके ही लालू यादव को जेल भेजा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। यह कानून 1971 में पास हुआ था और यह सत्ता को शक्ति देता था किसी भी नागरिक को असीमित समय तक बंधक बनाने के लिए, भारत की अंदरूनी सुरक्षा के लिए खतरा बताकर। 10,000 से अधिक पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए गए थे उस समय इस देश में इस कानून का प्रयोग करके। तिहाड़ जेल में 96 कैदी 3 टॉयलेट शेयर करते थे, अधपकी रोटियां और मक्खी वाली दाल मिलती थी और अधिक मुखर राजनीतिक कैदियों को दुर्दांत अपराधियों के साथ रखा जाता था। कई पॉलिटिकल कैदी इस कारण से मर गए थे, जिनमें से एक सुलोचना नाम की अभिनेत्री भी थी जिसे 13 दिन तक रोज कपड़े उतारकर मोलेस्ट किया गया था। तिहाड़ में 1273 कैदियों के लिए स्थान था, पर 4250 कैदी उसमें ठूसे हुए थे। इंदिरा गांधी ने उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा था कि भारत की जनसंख्या के अनुसार इन कैदियों की संख्या तो कुछ भी नहीं है। छात्र नेताओं को तो और भी बुरा नरक भोगना होता था। 1 मार्च 1976 को राजन नाम के एक छात्र को कालीकट में बंदी बना लिया गया और एक टॉर्चर चैम्बर में ले गए उसे। एक भारी रोलर उसके पैरों पर चलाया गया और राजन नहीं बच पाया। ऐसी 50 यातनाएं जेल में होती थी। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेता के भाई को गिरफ्तार किया गया था। जेल में मारपीट से वो बेहोश हो गए। जब होश में आए तो अपने आप को नंगा पाया। होश में आते ही 10 हवलदारों ने उन्हें लाठी से पीटना चालू कर दिया। खाना पीना नहीं मिलता था, मुंह में मूत्र त्याग की धमकियां दी जाती थी और डराने के लिए रेलवे ट्रैक पर बांधकर फेंक दिया जाता था। आम लोगों का भी यही हाल हो रहा था। 1976-77 के वर्ष में 83 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, जिनमें से अधिकांश फोर्स्ड थी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भारत के इतिहास के इसी हिस्से को कवर कर रही है जिसे आज लोग नहीं जानते हैं, जो एक्चुअल में डिक्टेटरशिप थी। और जब इस इतिहास को आज के भारत के लोग आज के समय से कंपेयर करेंगे तो डिक्टेटरशिप की उस डिबेट को शांत होने में मदद मिलेगी जिसका प्रयोग करते हुए आज भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास हो रहा है।